नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हमारा हिंदी का शिक्षण शास्त्र। इसके अंतर्गत हम लोग व्याकरण का जो हमारा पार्ट है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत ध्वनि वर्ण की बात हम लोगों ने कर ली थी। शब्द संरचना की हम लोग बात कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द। तो व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और तीसरा प्रकार है योग रूढ़। अब सबसे पहले हम रूढ़ शब्दों की बात करेंगे। तो जिन शब्दों के खंड न हो सके, जिन शब्दों के खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो है दिन, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। घर, इसके अलावा जल, किताब। ये शब्द तो हैं लेकिन ना तो किसी के मेल से भी नहीं बने हैं और ना ही इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में जिन शब्दों के खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, यह है रूढ़ की परिभाषा और यह है उदाहरण। अब हम बात करेंगे यौगिक शब्दों की। यौगिक शब्द वे हैं। यौगिक शब्द वे हैं जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त पद, रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक शब्दांश जैसे प्रत्यय, उपसर्ग या अन्य दो अंशों के जोड़ से बना होता है। यौगिक शब्द वे हैं जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक शब्दांश या तो प्रत्यय या उपसर्ग हो या फिर कोई अन्य दो अंशों के जोड़ से बना होता है। जैसे उदाहरण नमकीन, तो नमक और इसमें ईन प्रत्यय। ठीक है, नमक जो कि रूढ़ शब्द है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसमें ईन प्रत्यय मिलने के बाद ये नमकीन बन गया है और जो कि एक यौगिक शब्द के अंतर्गत आता है। तो ये था उदाहरण। अब हम देखेंगे योग रूढ़। अगला जो हमारा तीसरा प्रकार है वो है योग रूढ़। योग रूढ़ के अंतर्गत जिन यौगिक शब्दों का एक पद का एक रूढ़ अर्थ हो गया हो, रूढ़ अर्थ हो गया हो और
अपने विशिष्ट अर्थ में उनका प्रयोग होने लगा है वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज के अंतर्गत एक ये यौगिक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ लेते हैं तो बोलते हैं कीचड़ में उत्पन्न हुआ। मतलब कि पंक यानी होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है से उत्पन्न, कीचड़ से उत्पन्न। ठीक है, तो इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसीलिए इसे योग रूढ़ कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में जिन यौगिक शब्दों के का एक रूढ़ अर्थ हो गया हो और अपने विशिष्ट अर्थ में उनका प्रयोग हो रहा है, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। और उदाहरण जैसे पंकज यौगिक शब्द है, लेकिन इसके अंतर्गत जो अर्थ निकल रहा है वो है कीचड़ से उत्पन्न। इसलिए पंक का अर्थ है कीचड़, ज का अर्थ है से उत्पन्न। मतलब इसका तीसरा जो अर्थ विशिष्ट अर्थ निकल रहा है कीचड़ से उत्पन्न, तो यहाँ पर योग रूढ़ कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज रचना की दृष्टि या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को देखा। इसी को अपने गृह कार्य के रूप में आप लिखकर लाएंगे। गृह कार्य लिखे, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को समझाइए। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को आपको समझाना है, जैसा कि हमने अभी रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को देखा। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते हो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस में, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।